नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिंगरौली कोतवाली क्षेत्र के गोबा चौकी अंतर्गत 21 फरवरी को बरदघटा गांव निवासी वीरेंद्र गुर्जर का शव गांव से कुछ दूरी पर पड़ा पाया गया था। घटना की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने मामले की तफ्तीश प्रारंभ की। घटना की रिपोर्ट मृतक की पत्नी कंचन गुर्जर ने दर्ज करवाई थी। इस प्रकरण की विवेचना करते हुए गवाहों के कथन आधार पर कंचन गुर्जर से बारीकी से साक्ष्य संकलन किया गया एवं गोपनीय तरीके से सुरागरसी की गई। विवेचना के दौरान मृतक की पत्नी कंचन गुर्जर के कथनों में विरोधाभास पाए जाने पर कड़ाई से पूछताछ की गई। तब मृतक की पत्नी द्वारा बताया गया कि उसका पति मृतक वीरेंद्र गुर्जर काफी मारपीट कर उसे प्रताड़ित करता था। वो अपने पति की 5वीं पत्नी थी। उसके पहले विवेचना में आई साक्ष्य के आधार पर मामले में धारा 201 भादवी बढ़ाई गई और आरोपिया कंचन गुर्जर के कब्जे से साक्ष्य एकत्रित किए गए। फिलहाल आरोपिया कंचन गुर्जर को पुलिस हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। ये 21 तारीख की बात है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक शव पड़ा हुआ है जिसको चोटें हैं, गले में है, और पुलिस ने जाकर मौके पर तत्परता से देखा था। गोबा चौकी क्षेत्र की उड़ती का मामला था। उसके बाद वहाँ पर लगातार पुलिस पतासाजी कर रही थी। पुलिस ने देखा कि इसमें चोट है। तत्काल 302 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया था। मृतक की पहचान वीरेंद्र सिंह गुर्जर के नाम से हुई थी और इसके बाद पुलिस लगातार उस मामले की तहकीकात कर रही थी, जाँच पड़ताल कर रही थी। हमारे एसपी साहब के द्वारा उसमें टीम बनाई गई थी जिसमें डीएसपी एजेके को, टीआई नवानगर को, टीआई विंध्यनगर को और थाना प्रभारी बैठन को उसमें लगाया गया। और उसमें गंभीरता से जब पूरी पड़ताल की गई, कई चरणों की पूछताछ के बाद ये निकल के आया कि मृतक की पत्नी ने ही मृतक को मारा है। मारने का कारण जब मृतक की पत्नी ने बताया तो इस तरह का था ये कि उस मृतक की जो शादी थी उसकी पत्नी से करीब 11-12 साल पहले हुई थी और ये मृतक की 5वीं पत्नी थी। और इसके पहले भी जो मृतक का उसकी पत्नी के द्वारा बताया गया कि ये काफ़ी परेशान करता था, प्रताड़ित करता था, मारपीट करता था। बच्चे भी हैं उसके उन दो बच्चों के साथ ही मारपीट करता था। जब वो हद दर्जे तक परेशान हो गई उसकी पत्नी, तो उसने ये निश्चय किया कि या तो ये हम लोगों को मार डालेगा, इससे अच्छा कि मैं ही इसको मार दूँ। उसके बाद उसने प्लानिंग के तहत अपनी बीमारी का वो बता के कि मुझे नींद नहीं आती है, एक दुकान से जाके कुछ नींद की दवा ली। 2-3 बार में उसने कुछ दवा इकट्ठी की। उसके बाद फिर घटना दिनांक को यानी 20 तारीख को जब दोपहर में मृतक घर पहुंचता है तो वो उसको खाना खिलाती है और खाना खिलाने के समय ही उसने पहले से ही नींद की गोलियां उसने मिला दी थी, जिसके कारण से जब मृतक ने खाना खा लिया, मृतक ने चड्डी बनियान पहन के खाना खाया था। और उसके बाद जब वो उसको नींद आने लगी तो लेटने के लिए हुआ तो उसने बोल दिया कि अंदर वाले कमरे में आप लेट जाओ, बाहर मुझे काम करना, सफाई करनी है। तो वो अंदर जाके लेट गया और लेटते ही साथ, क्योंकि नींद की दवा काफ़ी मात्रा में थी, 10 से 20 गोलियां बता रही है वो कि उसने मिलाई थी उसमें, तो उसके कारण से उसको असर इतना ज़्यादा था कि तुरंत ही बेहोश हो गया वो। और बेहोशी के आलम में जब उसने चेक किया महिला ने तो हिलाया डुलाया, जब देखा कि हरकत नहीं कर रहा कुछ भी, फिर उसने अपने हाथों से उसका गला घोट दिया। वो गला दबा के उसको मार दिया और उसको दरवाज़ा बंद कर दिया। घर में उस समय बच्चे भी नहीं थे, वो स्कूल गए हुए थे। शाम को जब बच्चे आए वापस, उसने इंतज़ार किया और रात्रि में करीब 12-1 बजे के आसपास घर पर रखी साइकिल पे अपने मृतक पति की उसने लाश को लोड करने का प्रयास किया। लोड करने के प्रयास में साइकिल 2-3 बार गिरी। अंततः वो, क्योंकि उसके पास कोई चारा था नहीं, इसलिए फिर उसने लोड करके जहाँ वो कैंची नुमा होता है साइकिल के बीच का पार्ट, वहाँ उस बॉडी को रखा और उसके एक तरफ से